चलो करते हैं स्टार्ट। जहां तक हमको याद है कि हम लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक कि किए हो गए। आंसर आया कुछ? यस सर। क्या है आंसर? एक क्वेश्चन था, कॉपी नहीं लाया हूँ। क्वेश्चन यही था, देखो एक क्वेश्चन था ना। चलो आओ करते हैं यस सर। क्वेश्चन। हाँ क्या क्या है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि यदि पहला बच्चा किसका, नॉर्मल पेरेंट का। अब देखो भैया, पेरेंट अगर नॉर्मल कह दिया तो पेरेंट तुमको नॉर्मल, मान लो कि मेल है और ये फीमेल है। अगर वो पेरेंट नॉर्मल कह दिया है तो मेल तो किस चीज के लिए नॉर्मल, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के लिए। तो मेल तो नॉर्मल इसी कंडीशन में होगा भैया। तो इसके माथे पे कैपिटल सी हो सकता है, वो बोले कैपिटल सी लिखो ना लिखो एक ही बात आने वाला है। तो अब देखो मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ, लिख भी दो तो कैपिटल सी लिखो ना लो। तो पेरेंट और कैपिटल एच लिखो, उससे बेटर है कि ना लिखो, बात बराबर पढ़ने वाला है। तो लो लिख देते हैं फिर भी तुम्हारे सिंपल। तो इसका मतलब है कि इसके अलावा मेल और कुछ तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसी कंडीशन में मेल नॉर्मल होगा, इसी कंडीशन में मेल नॉर्मल हो सकता, अदरवाइज नॉर्मल मेल हो ही नहीं सकता और अदर जीनोटाइप के साथ। फिर बोला है वो क्या कि नॉर्मल फीमेल है। तो भैया अगर नॉर्मल फीमेल है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की आप बात कर रहे हैं, तब तो एक एक्स के माथे पे आप या तो कैपिटल सी कैपिटल एस लगाइए, तो लगाइए नहीं, बात है। और एक के माथे पे आप क्या लगाएंगे वो अभी पता नहीं, हो सकता है कैपिटल सी हो कैपिटल एच हो, या हो सकता है स्मॉल सी स्मॉल एच हो, पता नहीं है। अभी देखते हैं क्या होगा, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इससे बेटर जब पता नहीं है तो यहाँ पे कुछ लिखो ही मतलब। इतना पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि भैया क्या बोला है वो बोला है कि ये नॉर्मल पेरेंट है, नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल, ठीक है। मेल का जीनोटाइप पता चल चुका है कंफर्म, फीमेल के जीनोटाइप में भी कंफ्यूजन है, ठीक है। फीमेल का जीनोटाइप क्या सकता है, लो दोनों प्रोबेबिलिटी हम तुम्हारे सामने लिख के दिखा देते हैं क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, और फिर एक को काट देंगे बाद में। हो सकता है कि एक्स सी के माथे पर स्मॉल सी स्मॉल एच हो, एक्स सी के माथे पर कैपिटल सी कैपिटल एच हो, या एक्स सी के माथे पर कैपिटल सी कैपिटल एच और एक्स सी के माथे पे कैपिटल सी कैपिटल एच, इन दोनों में कोई एक ही होगा, तभी फीमेल नॉर्मल होगी। बोलो जी, तुमको समझ में आया बात? इरहान, यस सर। हाँ अब हाँ सर। पता नहीं क्या होगा, अभी देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ के शायद पता चल जाए। फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट कलर ब्लाइंड। अच्छा, पहला बच्चा कलर ब्लाइंड है एंड सेकेंड चाइल्ड इज हीमोफिलिक। लो भाई पहले लिख लेते हैं कि पहला बच्चा कलर ब्लाइंड है। लो, फर्स्ट चाइल्ड कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट चाइल्ड कलर ब्लाइंड है, ठीक है, और सेकेंड चाइल्ड हीमोफिलिक है। तो भैया वो लड़का है कि लड़की है, तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। पता है, ये चीज हमको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। लड़का है कि लड़की है, वो पहला बच्चा दूसरा बच्चा है पता नहीं है, लेकिन ये चीज क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता चलेगा। देखो, अगर पहला बच्चा कलर ब्लाइंड है, तो कलर ब्लाइंड होने के लिए अगर वो लड़का है तो एटलीस्ट उसके पास ए वो भी एक्स सी और स्मॉल एच आना ही चाहिए। लड़की है तब तो उसमें दो को आना चाहिए, लड़का है तो एटलीस्ट एक आना चाहिए। अब चूंकि अगर मान लिया जाए कि लड़की होती, मान लिया हमने पहला केस माना कि लड़का है, दूसरा केस माना कि लड़की है, तो लड़की होती जब जीनोटाइप क्या होता है, एक्स सी स्मॉल एस एक्स सी स्मॉल एच, तभी स्मॉल एच मत दिखाओ यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए दिखा रहे हैं, तो केवल सी सी दिखाओ। एक्स सी होता तभी जाके लड़की जो है कलर ब्लाइंड वाली होती। लेकिन एक स्मॉल सी तो मान लेते हैं कि मदर से आए इस जीनोटाइप के साथ, इस जीनोटाइप के साथ, लेकिन एक स्मॉल सी कहां से आएगा, फादर के पास तो है ही नहीं। इसका मतलब पहला बच्चा लड़की नहीं है, इसका मतलब पहला बच्चा लड़का है। और लड़का तो कलर ब्लाइंड तभी आएगा जब एक्स के माथे पे एक स्मॉल सी जरूर हो और वाई आए बाप से, यानी कि बाप ये दिया और माँ ये दी। इसका मतलब मदर का जीनोटाइप ये नहीं है। यहाँ से हमको ये पता चल गया, किससे, इससे हमको पता चल गया क्योंकि ये एगो एटलीस्ट तो पहला बच्चा में आएगा तभी कलर ब्लाइंड होगा। अब फीमेल है तो दो आना चाहिए, तो दो आ ही नहीं सकता क्योंकि मेल के पास नहीं, इसलिए लड़की नहीं होगी। अब चूंकि एगो आया है तो मेल का ये जीनोटाइप नहीं हो सकता। तो समझ में आ गया कि लड़का का जो जीनोटाइप है, पहला बच्चा लड़का है, लड़का ही कलर ब्लाइंड है।
इसी तरीके से पहला लड़का मतलब सेकेंड चाइल्ड होमोफिलिक वो भी लड़का ही होगा, क्योंकि वो भी एब्सोल्यूट रिसेसिव डिसऑर्डर ही है। जैसे मान लो कि लड़का लड़की में से कुछ, मान लो अगर लड़की है तो एक्स के माथे पे स्मॉल एच आना चाहिए, ऐसा आ ही नहीं सकता ना। एगो मान लीजिए आ जाएगा फीमेल से ये रहा, लेकिन एगो कहां से आएगा, मेल के पास तो कैपिटल एच है, इसका मतलब दूसरा बच्चा जो हीमोफिलिक है वो भी लड़की नहीं है, लड़का ही है। और लड़का के माथे पे एगो स्मॉल एच तो आना ही चाहिए, अगर वो हीमोफिलिक है तो वो मदर से आ जाएगा, ये जीनोटाइप मदर का नहीं है, लड़का है तो ये हुआ। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आया? यस हाँ, सर, अब यहाँ बनाया तक भी समझ था में आ, ये तो। यहाँ तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन फिर इजी है, फिर क्या, फिर तो खेल लोगे, लो क्रॉस करा लो। अब तो बस क्वेश्चन पूछा थर्ड चाइल्ड में प्रोबेबिलिटी, तो भाई क्रॉस करा के जब तीसरा बार ये माए बाप शादी किया हुआ है, दो बच्चा पैदा कर दिया, तो जब तीसरा बार पैदा करने के समय की जो जो प्रोबेबिलिटी वो देखो तुम, एक्स वाई का क्रॉस कराओ, एक्स सी के माथे पे स्मॉल सी, एक्स के माथे पे स्मॉल सी, एक्स के माथे पे स्मॉल एच। अब क्रॉस कराने के देखो चार चार प्रोबेबिलिटी बनेंगे कि ये आ जाए, एक्स एक्स के माथे पे स्मॉल सी, एक्स, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है ना कि कलर ब्लाइंडनेस और उसके लिए हीमोफीलिया के अगर तुम एक ही माथे पर जीन दिखाते हो तो इस तरीके से दिखा दो, वो भी सही है। अगर तुम इसी रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से दिखा रहे हो तो गलत नहीं है वो, नहीं गलत नहीं है वो। तुम इसी तरीके को अगर मान लो कि एक्स के माथे पे एक स्मॉल सी इधर लिखो तो अंडरस्टूड है कि एक मतलब कि उसके साथ कैपिटल सी है वो इधर होगा। अब वो तुम लिखो कि नहीं लिखो, मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्मॉल एच जरूरी थोड़ी है कि इसी वाले क्रोमोसोम पर हो, वो इधर भी हो सकता है, तो इधर कैपिटल एच होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये दिस वन, ये चीज और ये चीज जीनोटिपिकली एक ही चीज है, एक ही चीज है वो, उसे फर्क नहीं पड़ता, जीनोटिपिकली एक ही चीज है, फिनोटाइप सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने जीनोटाइप लिख लिया, लो नहीं तो तुम उस तरीके से लिखोगे तो उस तरीके से मेरा नोट्स में इस तरीके से जैसे अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्स सी, अच्छा यहाँ से क्या जाएगा, एक्स, अच्छा इसके माथे पे कुछ नहीं दिखा रहा मतलब कैपिटल है, एक्स एक्स के माथे पे स्मॉल एच, एक्स के माथे पे स्मॉल सी, वाई एक्स के माथे पे स्मॉल एच और वाई। चलो आ जाओ देखते हैं। अब वो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हीमोफिलिया थर्ड चाइल्ड, अब चाइल्ड बोल दिया भाई, चाइल्ड मतलब ये सारे बच्चे एक साथ प्रोबेबिलिटी गिनना है। तो ये लड़की है, इसको कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता क्योंकि एगो स्मॉल सी है, ये भी हीमोफिलिक नहीं हो सकती, एगो स्मॉल सी है, ये हो जाएगा कलर ब्लाइंड, यानी कि कलर ब्लाइंड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और हीमोफिलिया आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, वो लड़का ही है। अब अगर कल को पूछ देता कलर ब्लाइंड सन, तो सन ये दोनों है जिसमें से कि 1/2 की प्रोबेबिलिटी कलर ब्लाइंड है। हीमोफिलिक सन, तो सन ये दोनों है उसमें से 1/2 है जिसको प्रोबेबिलिटी है कि हीमोफिलिक आ जाए। कलर ब्लाइंड डॉटर 0%, हीमोफिलिक डॉटर 0%। समझ में आया रानी क्वेश्चन? यस सर, हाँ। बस इजी था यार, थोड़ा ठीक है, थोड़ा लेंथी था, लॉन्ग था, लेकिन इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने सॉल्यूशन, बाकी दिक्कत हो तो वीडियो सॉल्यूशन जाके दोबारा देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और आज का हमारा टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है, अगर पढ़े हो गौर से तो, पजल। पजल का मतलब पता क्या होता है? वो पजल गेम खेलते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है, उलझन होता है उसमें, बहुत सॉल्व करना पड़ता है। देखो साहब, जब तक जेनेटिक्स नहीं आया था इस फील्ड में, मतलब कि साइंस की फील्ड में, तब तक सेक्स डिटरमाइन करना कि ऑफस्प्रिंग में पेरेंट के द्वारा कौन सा सेक्स आएगा, ये डिटरमाइन करना स्टार्टिंग से बहुत उलझन वाला काम रहा है, पजल रहा है स्टार्टिंग से, जब तक जेनेटिक्स नहीं आया। जेनेटिक्स आने के बाद चीजें आसान हो गई। इनिशियली कई सारे साइंटिस्टों ने इंसेक्ट्स पर काम किया, और इंसेक्ट्स के दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चले, वहीं से सेक्स डिटरमिनेशन का क्लू मिलना स्टार्ट हो गया। पहली बात, सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब क्या होता है? सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग्स में या तो मेलनेस
या तो फीमेल एनएस का एस्टेब्लिश होना एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्ली, मतलब एट अर्ली स्टेज, मतलब कि वो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट चल रहा है, उस दौरान मेल सेक्स ऑर्गन उसका डेवलप होगा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, इस बात का पता लगाना, मतलब कि आगे वो मेल एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके अंदर कि फीमेल एस्टेब्लिश हो जाएगी उसके अंदर, यही चीज सेक्स डिटर्मिनेशन है। और स्टार्टिंग से इन चीजों का पता लगाना उलझन था, लेकिन जब से जेनेटिक्स आए तो चीजें आसान हुई। और इसमें इस फील्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन को पता करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए थे वो उसका नाम था स्टीवन एंड विल्सन। अब हम स्टीवन एंड विल्सन के एक्सपेरिमेंट को समझें उससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। देखो साहब, सेक्स डिटर्मिनेशन हमने क्या कहा कि मेल एनएस या फीमेल एनएस का एस्टेब्लिश होना किसमें, ऑफस्प्रिंग्स में एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। तो भाई वो 3 समय हो सकता है, एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ 3 समय हो सकता है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय ही डिसाइड हो जाए कि मेल होगा कि फीमेल होगा। वो मोस्ट कॉमनली यही है, मोस्ट कॉमनली यही है, फर्टिलाइजेशन के दौरान ही डिसाइड होता है कि मेल आएगा कि फीमेल आएगा। लेकिन कई सारे ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन से पहले ही पता चल जाता है, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है उसके अंदर और पता चल जाता है कि मेल है कि फीमेल। फर्टिलाइजेशन के विदाउट फर्टिलाइजेशन पता चल जाता है मेल है कि फीमेल है, तो फर्टिलाइजेशन तो है नहीं उसके अंदर, उससे पहले पता चल गया। कई सारे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिर भी बाद में पता चलता है, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि अर्ली डेवलपमेंट के दौरान 3 अलग अलग कंडीशन के दौरान सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जा सकता है, मतलब मेल से फीमेल एस्टेब्लिश हो सकता है। अगर बिफोर फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोगेमिक। अगर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं सिनगेमिक। और अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा हो तो इसको बोलते हैं एपिगेमिक। अब देखो साहब, सिनगेमिक का तो हमने बोला मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका, कॉमन एग्जांपल। इसी में ह्यूमन भी है, इसी में ह्यूमन भी, लो लिख देते हैं ब्रैकेट में, नोट्स में नहीं लिखा है, यहाँ पे ह्यूमन लिख लेना अपने मन से नोट्स में, ठीक है। अच्छा, नोट्स में जो जो करेक्शन है पेंसिल से डबल टिक लगा के व्हाट्सएप पे भेज चुके हैं, ठीक है। पेंसिल से करेक्शन कर लेना, मतलब एडिशन है, करेक्शन नहीं एडिशन है। तो ये रहा सिनगेमिक, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, फर्टिलाइजेशन के दौरान डिसाइड होता है कि मेल आएगा कि फीमेल आएगा। लेकिन सब प्रोगेमिक और इसका सिनगेमिक, इसका एग्जाम प्रोगेमिक और एपिगेमिक, इसका एग्जांपल अभी तुम फिलहाल के लिए याद रखो, कल तुमको एक्सप्लेन करेंगे, कल हनी बी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे तुम लोग को, तो कल समझा देंगे कि मेल हनी बी होता है, मेल हनी बी विदाउट फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, आर्यूनोटोक कहते हैं उसको, कल बताएंगे। मेल हनी बी बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ पता चल गया मेल हनी बी बना, कैसे पता चलेगा कल बताएंगे आपको, ठीक है। प्रोगेमिक बन रहा है मेल हनी बी बिना फर्टिलाइजेशन के, तो प्रोगेमिक है। लेकिन पता है फीमेल, अच्छा पहली बात एपीके में कौन कौन होता है, तो क्या होता है ना, कई बार फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन अभी भी डिसाइड नहीं हो रहा है कि मेल आएगा कि फीमेल आएगा। ये डिपेंड करता है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर, हॉटनेस या कोल्डनेस, ये डिसाइड करेगा। मतलब उसको गैमेट फ्यूज हो गया, अब जो उसका डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के दौरान टेम्परेचर ज्यादा है कम है क्या है, ये डिसाइड करता है। सर्दी के समय फर्टिलाइजेशन हुआ है कि गर्मी के समय हुआ, ये डिसाइड करता है कि मेल आएगा कि फीमेल आएगा। और ऐसा तुमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है क्रोकोडाइल में और क्रोकोडाइल में और टर्टल में। ये भी नोट्स में एडिशन कर लेना, भेज देना। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसी एपिगेमिक को इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर डिसाइड कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका, उससे नहीं डिसाइड हो रहा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर डिसाइड कर रहा है कि मेल आएगा कि फीमेल आएगा। अच्छा साहब, अब देखना एक चक्कर है यहाँ पे, वो चक्कर क्या है भाई साहब, मतलब कि मतलब बहुत गंदे तरीके का बच्चे को यहाँ पे मतलब फंसाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग तुमको बताएंगे, इवन एग्जामिनर तक बोल देता है कि एपिगेमिक में फीमेल हनी बी, इसका एग्जांपल इधर बताया जाता है फीमेल हनी बी का। हाँ, अरे हमने उल्टा लिखा, यहाँ मेल होगा और यहाँ फीमेल होगा, है ना, बोला सही है, यहाँ मेल बोला था, मेल लिख देता हूँ। हाँ, तो फीमेल हनी बी को लोग एपिगेमी में बता रहे हैं, मेरे नोट्स में भी लिखा मिलेगा, लेकिन यार टेक्निकली गलत है। क्यों गलत है आपको कल पता चलेगा, कल हनी बी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, वैसे तो हमको वहां पे भी पढ़ाना है एनिमल हस्बेंड्री में, लेकिन हम यहाँ पे भी बताएंगे थोड़ा, मतलब टेक्निकली गलत है यार कहना, मतलब हनी बी जो मेल बनता है ये सच बात है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, लेकिन फीमेल हनी बी
फर्टिलाइजेशन के बाद थोड़ी डिसाइड होगी कि वो फीमेल होगी। ये कैसे आपको कल पता चलेगा? अभी बात आप क्या करो, गुलाबी वाला पॉइंट याद रखो। फीमेल हनी बी प्रोगेमिक का एग्जाम्पल है और फीमेल हनी बी एपिगेमिक का एग्जाम्पल है। कल आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझा देंगे, हनी बी के बारे में पूरा एक चार्ट आपको समझाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के फर्टिलाइजेशन के दौरान मोस्ट कॉमनली डिसाइड होता है कि मेल एनिस स्टेब्लिश होगा ऑर्गेनिक, सिर्फ फीमेल नहीं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल वही है, मेल होगा कि फीमेल होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान डिसाइड होता है। अब देखो साहब, सेक्स डिटर्मिनेशन को समझाने के लिए कई सारे थ्योरी आए, हम लोग को 2 थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। उसमें से पहला थ्योरी जो अभी पढ़ने वाले हैं, उससे पहले आप लोग इन सारे पॉइंट्स को एक बार नोट से जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से यहाँ तक सारा पॉइंट देख लो नोट्स में। तो आओ देखते हैं पहला थ्योरी क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन को समझाने के लिए, और वो पहला थ्योरी का नाम है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। देखो भैया, एक थ्योरी तुम पहले पढ़े हो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, याद करो। एक पढ़े थे साइटोप्लाज्मिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक क्रोमोसोमल थ्योरी, आज पढ़ रहे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन के लिए क्रोमोसोमल थ्योरी, और एक आया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कौन दिया था जी? सटन एंड पॉवेरी। और आज है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये दिया है तुमको, अभी पहले ही बताया, स्टीवन एंड विल्सन ने। अब समझना इन लोगों ने क्या किया। एक्चुअली ये लोग ना एक इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? इंसेक्ट पे। और एक्सपेरिमेंट का नाम था लैगियस, LYGAEUS, लैगियस, लैगियस टाइप इंसेक्ट, ठीक है, लैगियस टाइप इंसेक्ट। उस पे इन्होंने, मतलब इंसेक्ट का टाइप है लैगियस टाइप, उस पे इन्होंने काम किया था। इन लोगों ने किया क्या था? देखो, इन लोगों ने पता किया कि इंसेक्ट के अंदर सेक्स का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, कि मतलब मेलनेस आएगा कि फीमेलनेस आएगा, क्या आएगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है। तो स्टीवन विल्सन को ये बात पता चला कि यार उन लोगों ने एक्चुअली क्या किया कि इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस का स्टडी किया, कि गैमेट बनने की जो प्रोसेस है मेल एंड फीमेल में, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, उस पूरी प्रोसेस का स्टडी किया। और एक बहुत धांसू वाली बात इन्होंने निकाली, कंक्लूड की, क्या कि कभी भी गैमेटोजेनेसिस जो होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है उसका राज ये है कि आइदर मेल और फीमेल, एनी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल होमोगैमेटिक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, होमोगैमेटिक होता है, और एक इंडिविजुअल हेटेरोगैमेटिक होता है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल, हमने बोला तुमको डिप्लॉयड सेल जाती है गैमेट बनाने के लिए, तो जो जीनोटाइप होगा एक पेरेंट में से एक इंडिविजुअल का सेम जीनोटाइप होगा, होमोगैमेटिक बोलेंगे उसको, और किसी भी एक इंडिविजुअल का डिफरेंट जीनोटाइप होगा। और जो सेम टाइप का होगा, पक्का है कि उसके गैमेट एक ही प्रकार के बनेंगे, क्योंकि एक ही प्रकार का जीनोटाइप है उसके अंदर, एक ही प्रकार का दोनों एलील है। और जो हेटेरोगैमेटिक होगा उसके अंदर 2 डिफरेंट प्रकार का गैमेट बनेगा। इसका मतलब सेक्स डिटरमिनेशन के दौरान जो हेटेरोगैमेटिक है ये डिसाइड करेगा कि ऑफस्प्रिंग का गैमेट क्या है, सॉरी ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, क्योंकि ये तो इस प्रकार का दे सकता है। अगर ये इस प्रकार का इसके साथ फ्यूज कर गया, तब तो वो इस प्रकार के पेरेंट के जैसा सेक्स लाएगा, जो भी होगा इस प्रकार का पेरेंट अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर वो ये इसके साथ फ्यूज कर गया, तब तो वो इस प्रकार का सेक्स देगा जो इस प्रकार का पेरेंट है। इसका मतलब ऑफस्प्रिंग में किसके जैसा सेक्स आएगा ये डिसाइड करेगा हेटेरोगैमेटिक, और हेटेरोगैमेटिक मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। यहां से इन्होंने ये बात जो बोली, ये बहुत जबरदस्त बात थी। फिर उन्होंने ये बोला कि साहब ये हेटेरोगैमेटिक का और होमोगैमेटिक का जो चक्कर है, ये स्पेशल क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम की वजह से, अदरवाइज ऑटोसोम तो दोनों पेरेंट के अंदर एज इट इज सेम होते हैं। तो इसका मतलब जब सेम होते हैं वो तो डिसाइड ही नहीं करेगा सेक्स डिटरमिनेशन, मतलब सेक्स कौन सा होगा जब सेम है तो।
और सेक्स क्रोमोसोम एक के अंदर जो जोड़ा है वो सेम होता है और एक के अंदर डिफरेंट होता है। तो जिसके अंदर डिफरेंट होता है भाई हेटेरोगेमेटिक बन जाता है ओवरऑल, जिसके अंदर सेम होता है सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा वो होमोगेमेटिक बन जाता है। अगर वो होमोगेमेटिक बन जाता है तो ऑटोसोम तो उसके सेम है ही सारे के सारे इसके जैसे, तो उसके एक पर्टिकुलर टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है तो वो पर्टिकुलर एक ही टाइप का गेमिट बनाता है। जबकि हेटेरोगेमेटिक दो टाइप का गेमिट बनाता है जिसमें ऑटोसोम सेम फीमेल के जैसा, मतलब इस इंडिविजुअल के जैसा ही है, इस पेरेंट के जैसा ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिफरेंट जो क्रोमोसोम हो गया सेक्स क्रोमोसोम उसकी वजह से हेटेरोगेमेटिक हो गया, दो टाइप का गेमिट बना दिया। कुल मिला के जो हेटेरोगेमेटिक ऑर्गेनिज्म है पेरेंट में वो डिसाइड करेगा कि ऑफस्प्रिंग में सेक्स क्या आएगा। हाँ, अब होमोगेमेटिक मेल भी हो सकता है फीमेल भी, हेटेरोगेमेटिक मेल भी हो सकता है फीमेल भी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग केस है। तो कुल मिला के स्टीवन विल्सन की बात क्या, आई थिंक तुम समझ चुके होगे। अरे बोलो। यस सर। बात आई है सेक्स क्रोमोसोम की, इसकी भी बात कर ही लेते हैं। देखो सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। और यहाँ पे जो मैं साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया है हैंकिंग ने, और वाई क्रोमोसोम डिस्कवर किया यही जो साइंटिस्ट है, ये स्टीवन स्टीवन बाद में स्टीवन ने विल्सन के साथ मिलके थ्योरी दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। पहले हैंकिंग का कहानी सुनो। पता है हैंकिंग क्या कर रहे थे? हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टडी कर रहे थे, किसी इंसेक्ट के अंदर ही कर रहे थे, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टडी कर रहे थे। जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टडी कर रहे थे तो जो टू एंड डिप्लॉयड सेल बनाने रखा था गेमीट, तो जो बनता था n=n=2 क्या गेमीट, तो अलग अलग टाइप का गेमीट। तो वो देखते थे इस वाले पर्टिकुलर गेमीट में जो टोटल क्रोमोसोम है, मान लिया जाएगा ह्यूमन का जो स्टडी नहीं कर रहे थे, इसके अंदर जो भी टोटल नंबर क्रोमोसोम है इसके बराबर में सब कुछ सेम है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम इससे डिफरेंट है और इसके अंदर जो आ रहा है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने इसके अंदर जो आ रहा है उसकी बातें नहीं किया, उन्होंने बोला इसके अंदर जो आ रहा है उसको बोला उन्होंने एक्स, कि वो कोई एक एक्स बॉडी है, एक्स क्रोमोसोम नहीं, बोला कोई एक एक्स बॉडी है, एक एक्स स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर नहीं आया। वो ये भी कह सकते थे वाई, जो बाद में पता चला वाई क्रोमोसोम है, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने बस इसके बारे में बात किया। उन्होंने इसके बारे में बात किया कि इसके अंदर जो एक एक्स बॉडी आ रहा है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। इस दौरान जितने भी गैमेट बन रहे हैं, तुमको पता है एक सेल से 4 गैमेट बनेगा, तो 50% के अंदर एक्स आ रहा है, 50% के अंदर एक्स नहीं आ रहा है। बाद में जब स्टडी आगे बढ़ी अंदर साइंटिस्ट के द्वारा, तो पता चला जिस स्ट्रक्चर के बारे में, जिस बॉडी के बारे में हैंकिंग बात करते थे वो तो एक्स क्रोमोसोम है, मतलब वो तो क्रोमोसोम है। क्योंकि हैंकिंग उसको पहले एक्स बॉडी बोल चुके थे, इसीलिए उसको बाद में एक्स क्रोमोसोम बोल दिया गया। उसके बाद स्टीवन ने इस वाले जिसके अंदर हैंकिंग बोलते थे इसके अंदर एक्स बॉडी नहीं आता है, तो उसके अंदर वाले क्रोमोसोम का भी स्टडी कर लिया, पता चला कि वो इसके वाले अंदर के क्रोमोसोम की तुलना में थोड़ा छोटा है, क्योंकि इसका नाम एक्स पड़ चुका था इसलिए इसका नाम वाई क्रोमोसोम पड़ गया। इस कदर स्टीवन को वाई क्रोमोसोम के डिस्कवरी का क्रेडिट चला गया। हैंकिंग को 1981 के समय एक्स क्रोमोसोम के, क्योंकि क्रोमोसोम की बॉडी तो बोला था ना इन्होंने, तो एक्स क्रोमोसोम के जो डिस्कवरी का क्रेडिट चला दिया, लेकिन उन्होंने एक्स क्रोमोसोम नहीं एक्स बॉडी बोला था। और क्या सिग्निफिकेंस है एक्स क्रोमोसोम का उसके अंदर, ये बात हैंकिंग नहीं प्रूव कर पाए थे कि इसके अंदर एक्स है तो उससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाई है तो उससे क्या हो जाएगा, सेक्स डिटरमिनेशन होगा कि नहीं, ये सब हैंकिंग ये सब बात नहीं बोले थे। हैंकिंग तो बस इतना ही बोले थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मैंने ये पाया है कि 50% स्पर्म में एक कोई एक्स बॉडी जाता है, 50% स्ट्रक्चर में एक कोई एक्स बॉडी नहीं जाता है, जिसको जिसमें जाता है मैं उसको एक्स बॉडी कह रहा हूँ। बाद में पता चला कि वो तो एक्स बॉडी क्रोमोसोम है, तो उसको एक्स क्रोमोसोम बोल दिए। तो जिसके अंदर क्रोमोसोम नहीं जा रहा था उसको वाई बॉडी बोल दिए, वाई क्रोमोसोम बोल दिए। और ये काम हैंकिंग ने किया बाद में, इसलिए हैंकिंग को वाई क्रोमोसोम के डिस्कवरी का क्रेडिट मिल गया, क्योंकि ये एक्स बॉडी पहले ढूंढ चुके थे, एक्स क्रोमोसोम के डिस्कवरी का क्रेडिट मिल गया। ये तो समझ में आ गया सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। और मैंने तुमको पहले भी बताया कि एक्स क्रोमोसोम का साइज जो होता है वाई क्रोमोसोम की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, और वाई क्रोमोसोम जो होता है, अरे यार, वाई क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड भी होता है, मैंने तुमको पहले भी बताया, याद है? थोड़ा सा कर्व्ड होता है इस टाइप से, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन, और इसे छोटा होता है इससे, ये उसका कवरेज में काफी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीन कम होते हैं। इवन सबसे छोटा क्रोमोसोम यही है ह्यूमन जीनोम का, और ये जो है एक्स क्रोमोसोम इसके तुलना में इस पे ज्यादा जीन है, ठीक है।
तो कुल मिला के ये कंक्लूजन निकल के सामने आया कि एक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक एक्स होते हैं और एक वाई होते हैं। अब आओ बताते हैं टोटल क्रोमोसोम। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर टोटल क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं एलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम और एलोसोम। क्या भाई ऑटोसोम और एलोसोम, और समझाते हैं। एलोसोम यही है सेक्स क्रोमोसोम। चूंकि ऑटोसोम बिल्कुल सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं मेल फीमेल में, इसलिए इसको मानते हैं कि ये होमोसोम है। होमोसोम, हाँ। और इसको बोलते हैं हेटेरोसोम। हेटेरोसोम, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है ऑटोसोम। देखो, तुम्हारे बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम है, तुम्हारे किसी के अंदर क्या है, मोर नंबर ऑटोसोम का है, ज्यादा नंबर ऑटोसोम का है, और ये कम नंबर है, लेस नंबर है एक्चुअली। अब बताते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तुम कैसे पता करते हो। अगर कोई हैप्लॉइड सेल है, मान लो हैप्लॉइड सेल है, एन से डिनोट कर रहे हैं, तो हैप्लॉइड सेल के अंदर देखो, किसी भी पर्टिकुलर एक सेल के अंदर अगर वो हैप्लॉइड है, तो उसके अंदर एलोसोम का नंबर, हैप्लॉइड सेल के अंदर एलोसोम का नंबर एक ही होगा। वो या तो हो सकता है एक्स हो या हो सकता है वाई, दोनों नहीं हो सकता। हैप्लॉइड सेल में एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा, हो सकता है वो एक्स हो सकता है वो वाई हो। और अगर डिप्लॉयड सेल है, तो डिप्लॉयड सेल के अंदर एलोसोम दो को होगा, और उसका अरेंजमेंट हो सकता है एक्स एक्स हो या हो सकता है एक्स वाई हो, वाई वाई नहीं, वाई वाई नहीं। ये ह्यूमन के अंदर की बात चल रही है, ह्यूमन जैसे जो मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बात चल रही है, किसी किसी के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, जेड डब्ल्यू होता है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर तुम ऑटोसोम के अंदर पता कर, सॉरी, अगर तुम हैप्लॉइड सेल के अंदर ऑटोसोम पता करना चाहते हो, तो तुमको पता है कि एगो क्या होता है एलोसोम। तो एक काम करो ना, n-1 कर दो। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जितना भी हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड सेल के अंदर उसमें एक माइनस कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, वन ऑटोसोमल सेट आ जाएगा, वन ऑटोसोमल सेट आ जाएगा। ये है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम इन हैप्लॉइड सेल। अगर डिप्लॉइड सेल के अंदर बात करना है तो तुम समझ चुके हो कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेट क्या होता है, 2n, डिप्लॉइड -2, क्योंकि दो को सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 सेट ऑफ ऑटोसोम, 2 ऑटोसोमल सेट। कुल मिला के कहानी, मुद्दे की बात ये है कि किसी भी ऑर्गन के अंदर ज्यादा नंबर ऑटोसोम का होता है और कम नंबर एलोसोम का होता है। और ये ऑटोसोम मेल और फीमेल के अंदर एज इट इज सेम होता है, और एलोसोम ही मेल फीमेल के अंदर डिफरेंस। जैसे कि देखो, ये हो सकता है मेल हो ये या फिर फीमेल हो, अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग होगा। ये हो सकता है मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इसके अंदर मान लो कि 22 जोड़े हैं, तो फर्स्ट जो इसके अंदर जैसा फर्स्ट है, फर्स्ट का जोड़ा फीमेल के अंदर भी एज इट इज सेम होगा, इवन फर्स्ट से लेके 22 तक फीमेल के अंदर एज इट इज सेम होगा। तो ये तो डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस ही नहीं काउंट कर रहा है ना, इसका मतलब ये सेक्स डिटरमिनेशन में अपना को रोल रखेगा ही नहीं। रोल कौन रखेगा, एलोसोम। इसीलिए थ्योरी का नाम जो स्टीवन ऑर्वेल्सन ने रखा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, और उन्होंने बोला इसी थ्योरी को एलोसोमल थ्योरी, क्योंकि एलोसोम से डिसाइड होता है, ऑटोसोम से नहीं। एलोसोमल डिटरमिनेशन भी कहते हैं इसको, एलोसोमल डिटरमिनेशन थ्योरी, ठीक है। तो ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का बेसिक्स। अभी देखो खत्म नहीं हुआ है, अब आओ बात कर लेते हैं, अपने पास टाइम कितना है यार, क्लास बहुत कम टाइम की होती है, 8:26 हो रहा, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा हमारा बात, हम बात कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जो उन्होंने बात किया था, किसने, स्टीवन वेल्सन ने, इन्होंने क्या बात किया था, इन्होंने बात किया था लाइगेज टाइप इंसेक्ट पे। और लाइगेज टाइप, पहले तुम लोग एक काम करो, यहाँ तक जल्दी से एक बार नोट से देख लो, उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं, तब तक यहाँ तक का सारा पॉइंट जल्दी से देख के दिमाग में सेट कर लो जल्दी से। अब देखो साहब, हम तुमको जो बताने जा रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में 3 टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन है मेनली, वही बताने जा रहे हैं, ठीक है, 3 टाइप का। और ध्यान से समझना इसमें हम क्या पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एग्जाम्पल का क्या, एग्जाम्पल तो तुम याद कर ही लोगे, कंसेप्ट समझ लो, तो एग्जाम्पल तो याद रह ही जाएगा।
देखो इसमें जो एक टाइप है इसका नाम है, देखो एक बात ध्यान रखना, अभी हम जो भी लिखेंगे पहले फीमेल लिखेंगे तब मेल लिखेंगे, लेडीज फर्स्ट, पहले फीमेल देन मेल, ये बात ध्यान रखना, ये अंडरस्टूड होगा, ठीक है। हम इसका ट्रिक भी रखें, सीताराम कहते हैं ना, सीताराम ऐसे कहते हैं ना, तो हम इसका ट्रिक भी रखें, पहले फीमेल तब मेल। तो इसमें पहला जो टाइप है सेक्स डिटरमिनेशन का वो है एक्स 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 वाई टाइप, मतलब एक्स 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 वाई मेथड, ठीक है। दूसरा जो है वो है जेड डब्ल्यू जेड जेड मेथड, और तीसरा जो है वो है एक्स ओ, वन मिनट, एक्स 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 ओ मेथड। बच्चे को लगता है कि फर्स्ट और लास्ट सेम है, सेम नहीं है, क्या डिफरेंस है हम आपको बता रहे हैं अभी। ये तीन अलग अलग मेथड है, इन तीन मेथड को हमको भी डिस्कस कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड एंड थर्ड मेथड। मैंने अभी अभी आपको बोला कि मैं जो पहला इसमें लिखूंगा वो फीमेल होगी, यानी कि ये फीमेल है, यस और नो, ये मेल है, यस और नो, yes यहाँ sir, पर ये फीमेल है, यस और नो, और यहाँ पर ये yes sir, मेल है, यहाँ पर ये अगेन फीमेल है और ये मेल है, यस और नो। चलो इरहान बताएगा yes हमको, sir, देखते अल्टरनेट मेथड, इसका तुम बताओगे इरहान, फिर इसका तुम बताओगे, फिर इसका इरहान बताएगा। बताओ इसमें मेल फीमेल में कौन होमोगेमेटिक है, कौन हेटेरोगेमेटिक है, जल्दी से। sir female homogametic, ठीक है, और ये है सर heterogametic, बताओ हेटेरोगेमेटिक और होमोगेमेटिक तुम किसको देख के फिर बता दिए, सेक्स क्रोमोसोम को, X सब में, क्यों सेक्स क्रोमोसोम को, मतलब सेक्स क्रोमोसोम के जोड़े को, और होता भी उसी से डिसाइड होमोगेमेटिक हेटेरोगेमेटिक। हाँ लेकिन अगर तुम हकीकत में इस फीमेल का जीनोटाइप लिखोगे तो पता क्या लिखोगे, इसके पास जितने भी ऑटोसोमल होंगे, एक ऑटोसोमल सेट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अब उसमें पता नहीं कितने नंबर होते हैं, तो एटलीस्ट जितने भी नंबर उसमें क्रोमोसोम उसके दो सेट होंगे, यानी कि एक सेट और एक सेट, ये ऑटोसोमल का काम खत्म हो गया, बाकी प्लस सेक्स क्रोमोसोम का सेट। तो फीमेल के पास ए प्लस एक्स एक्स होगा, जबकि मेल के पास ए ये तो सेम ही होगा, ऑटोसोमल सेट प्लस एक्स वाई होगा। तो इसका मतलब तुम होमोगेमेट और हेटेरोगेमेटिक तो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के सेट को देख के बताते हो, यही तो सिखाए हैं अभी। चलो जी तुम बताओ इसमें कौन होमोगेमेटिक कौन हेटेरोगेमेटिक, फीमेल इसमें हेटेरोगेमेटिक है, यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा और मेल होमोगेमेटिक, तुम बता दिएगा इसमें, इसमें फीमेल होमोगेमेटिक है, फीमेल होमोगेमेटिक और मेल हेटेरोगेमेटिक। चलो hetero- अब बताओ अगर इस वाले में जीनोटाइप लिखना चाहे तो इस वाले में क्या लिखोगे, कैपिटल ए प्लस जेड डब्ल्यू, इसमें क्या लिखोगे कैपिटल ए प्लस जेड जेड, और इसमें क्या लिखोगे कैपिटल ए प्लस एक्स एक्स, और इसमें क्या लिखोगे कैपिटल ए प्लस एक्स जीरो। इस जीरो को इंपॉर्टेंट करो, यहाँ बच्चा होता है कंफ्यूज, समझाएंगे अभी। अब तुमको अभी हाल हमने क्या सिखाया कि ऑफस्प्रिंग में सेक्स कौन सा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, हेटेरोगेमेटिक वाला है होमोगेमेटिक वाला, जल्दी बोलो, heterogametic वाला, हेटेरोगेमेटिक वाला। तो बताओ इसमें सेक्स कौन डिसाइड करेगा, जल्दी बोलो, मेल या फीमेल, पहले वाले में पहले वाला में फीमेल, नहीं मेल मेल, मेल 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 ये डिसाइड मेल करेगा सेक्स क्या होगा ऑफस्प्रिंग में। इसमें कौन डिसाइड करेगा, फीमेल। इसमें कौन डिसाइड करेगी, मेल, मेल, क्योंकि सेक्स तो उससे डिटरमाइन होगा जो हेटेरोगेमेटिक है, वो बनाएगा दो टाइप का गेमेट। अब हमको एक बात बताओ, अगर इस मेल गेमिट इस फीमेल का दो टाइप का गेमिट बनेगा कि एक टाइप का गेमिट बनेगा, जल्दी बताओ एक टाइप का, क्या होगा उसका जीनोटाइप, एक ऑटोसोमल सेट जाएगा पूरा का पूरा, और एक सेक्स क्रोमोसोम प्लस के नाम पर एक्स, एक्स जाएगा, यही होगा मेल गेमिट, सॉरी फीमेल गेमिट एग, यस और नो। इधर ये यस सर, मेल बनाएगा दो टाइप का गेमिट भाई, एक में एक पूरा ऑटोसोमल सेट के साथ एक्स क्रोमोसोम जाएगा सेक्स के नाम पर, और एक में ऑटोसोमल सेट के साथ वाई क्रोमोसोम जाएगा सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर। इस वाले पर्टिकुलर गेमिट को तुम बोलोगे गाइनोस्पर्म, काहे बोलोगे,
क्योंकि इसमें क्या है, ऑटोसोमल के साथ सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर एक्स है, और इसको बोलोगे एंड्रोस्पर्म। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोसोमल के साथ वाई है। अब बताना एक बात, मेरी बात, कि जब फ्यूज करेगा तो इस एग के पास 50% प्रोबेबिलिटी है इस गाइनोस्पर्म के साथ फ्यूज कर जाए, 50% प्रोबेबिलिटी है कि इस एंड्रोस्पर्म के साथ फ्यूज कर जाए। जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल ए प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, और जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा कैपिटल ए प्लस एक्स वाई हो जाएगा। मतलब बताओ, लड़का आएगा कि लड़की आएगी, ये कौन डिसाइड कर रहा है रे? मेल है ना, एंड्रो यानी कि गायनोस्पर्म और एंड्रोस्पर्म यानी कि मेल गैमेट ना। ये कौन है जल्दी बोलो? फीमेल है। ये कौन है? मेल है। ये कौन डिसाइड कर रहा है? हेट्रोगैमेटिक। और हेट्रोगैमेटिक में यहाँ कौन है? मेल है हेट्रोगैमेटिक। तो मेल डिसाइड करेगा कि ऑफस्प्रिंग में लड़का आएगा कि लड़की आएगी। अब इस वाले में आ जाओ। अच्छा, इसका कॉमन पहले एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ साथ। अब इसमें जो कॉमन है एग्जांपल, ह्यूमन इसी में है, और ड्रोसोफिला। और पता है इसी टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन का नाम है, इसी का एक्स एक्स और एक्स, इसी पे स्टडी किया था किसने? स्टीवन और विल्सन ने। इसी का नाम है, अभी बताए थे ना, लैगियस टाइप, LYGA, लैगियस, लैगियस टाइप। तो लैगियस इफेक्ट तो यहाँ होगा ही होगा ना यार। तो 3 एग्जांपल। अब बताओ, यहाँ पे एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा चीज लिखा है। बताओ, ह्यूमन के अंदर ऑफस्प्रिंग में लड़का आएगा कि लड़की आएगा, ये किसके हाथ में है? नहीं, मेल। नहीं है। अरे लड़का के हाथ में थोड़ी है ये, वो तो उसके स्पर्म में है ना। अच्छा हाँ। उसके हाथ में थोड़ी है कि वो दे दे स्पर्म, गाइनोस्पर्म। ये ना तो लड़के के हाथ में है ना लड़की के हाथ में। आप क्या समझ रहे थे कि मैं लड़का को दो दूंगा? कभी नहीं दूंगा। अरे भाई एक बात बताओ, अगर लड़का एंड्रोस्पर्म नहीं बना पा रहा है, इसमें लड़के की क्या गलती है? ऐसा थोड़ी कि लड़का गेमिट नहीं बना रहा। अरे एंड्रोस्पर्म बन रहा है लेकिन वो फ्यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये चांस इवेंट है। ये चांस इवेंट है, डिटर्मिनेशन वो कर रहा है, सच बात है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि ब्लेम फीमेल को किया जाता है। तो बच्चे अपने मन से सोच लेते हैं कि ब्लेम किसको करना चाहिए? मेल को। ब्लेम किसी को नहीं करना चाहिए, मैं यही सिखाना चाहता हूँ तुम्हें। ब्लेम किसी को नहीं करना चाहिए, ये सच बात है। सेक्स डिटर्मिनेशन मेल कर रहा है, लेकिन ब्लेम मेल को भी इसलिए नहीं करना चाहिए, मेल के हाथ में भी नहीं है कि फ्यूज कौन सा करेगा। ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये तो बस चांस फैक्टर है। जब मेल गैमीट बना रहा है तो ऐसा थोड़ी तो सिर्फ गायनोस्पर्म बनाएगा, तब तो दोनों बना रहा है। लेकिन मूव करके कौन जा रहा है? वो मेल के हाथ में थोड़ी है। वो कोई चूरन थोड़ी करेगा कि एंडोस्पर्म मूव कर जाए, ये उसके हाथ में है नहीं। और थोड़ी कि वो छन्नी से छान के फीमेल के वजाना में डाल रहा है गायनोस्पर्म। ऐसा थोड़ी है कि फीमेल के वजाना में छन्नी से छान के गायनोस्पर्म भेज रहा है, एंडोस्पर्म नहीं भेज रहा है, क्योंकि उसको लड़की चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि छन्नी से छान के एंडोस्पर्म भेजेगा जब उसको लड़का चाहिए होगा। ये लड़के के हाथ में भी नहीं है, ना ही लड़की के हाथ। हाँ, ये सच बात है कि सेक्स डिटरमिनेशन के लिए ह्यूमन के और ड्रोसोफिला के अंदर मेल रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला वाला टेबल खत्म हो गया, आई थिंक तुम समझ चुके होगे। ठीक है, यहीं से उसने स्टीवन और विल्सन ने पूरा थ्योरी दिया था सेक्स डिटरमिनेशन का। इसी से उन्होंने और अदर ऑर्गेनिज्म का भी पता लगाया। पहले थर्ड वाला टेबल देखते हैं। थर्ड वाला तुमको मिलता जुलता लग रहा होगा। देखो, ये एक टाइप की गैमेट बनाएगी, ये पक्का है, और वो होगा A+X। और सारे के सारे एग में ऑटोसोमल एक सेट के साथ सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर एक्स क्रोमोसोम आएगा। लेकिन लेकिन मेल जो बनाएगा गेमिट, 2 प्रकार का गेमिट बनाएगा। एक के अंदर ऑटोसोमल सेट के साथ एक्स क्रोमोसोम आएगा, और इसको आप बोलोगे गायनोस्पर्म, गायनोस्पर्म। और एक के साथ ऑटोसोमल सेट के साथ क्या आएगा? जल्दी बोलो, कौन सा क्रोमोसोम आएगा? जल्दी बोलो। कोई नहीं आएगा। यही पूछना था। ये ओ का मतलब ओ क्रोमोसोम नहीं है, ओ का मतलब है 0। कोई क्रोमोसोम नहीं आएगा। मतलब इसके अंदर देखो एक्स क्रोमोसोम आ गया था तो वो फीमेलनेस एस्टेब्लिश कर ही देगा ना इस एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलके, इसलिए इसको बोला गायनोस्पर्म। लेकिन ये एंड्रोस्पर्म नहीं है, ये ऐसा मेल गेमिट है। मेल गेमिट, फिर मेल गेमिट को बोले क्योंकि मेल ने बनाया है, क्योंकि फीमेल ये होती है तो ये मेल है। इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन मतलब मेल कैरेक्टर आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि डबल एक्स नहीं है, इसीलिए मेल कैरेक्टर आ जाता है। तो
ये इसके अंदर ये मेल गैमेट है मगर विदाउट सेक्स क्रोमोसोम। अब फिर वही प्रोबेबिलिटी कि अगर ये वाला एग इस गाइनोस्पर्म के साथ फ्यूज कर गया तो कैपिटल ए प्लस मतलब ऑटोसोमल का 2 सेट प्लस सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा और ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी फीमेल। और अगर ये इसके साथ फ्यूज कर गई तब तो ऑटोसोमल का 2 सेट और सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर 1 एक्स क्रोमोसोम और 0 कुछ नहीं रहेगा और ये मेल बन जाएगा। यहाँ पर मेल गैमेट तो 2 बना रहा है लेकिन एक ही गैमेट के अंदर सेक्स क्रोमोसोम जा रहा है क्योंकि मेल के पास था ही एक सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें उस मेल की क्या गलती, उसको उसके पेरेंट्स से एक ही सेक्स क्रोमोसोम मिला था, उसको उसके पेरेंट्स से। और पता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, मोस्टली इंसेक्ट इसी में है। और अगर हमको एग्जांपल इधर सेट करना पड़ेगा तो मोस्टली इंसेक्ट के अलावा जैसे तुमको अभी हम बता रहे हैं कॉकरोच, बग, खटमल होता है ना बग, कॉकरोच, ये सब इसमें आते हैं। कॉकरोच हो गए, बग हो गए हैं। और एग्जांपल देख लो तुम्हारे नोट्स में होगा, ग्रास होपर, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रास होपर इसी में आता है, ये हो गया है। और एग्जांपल देख लो एस्केरिस, एस्केरिस के अंदर भी है। प्लांट का भी एक एग्जांपल दिया होगा, प्लांट का इसका एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देते हैं वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया प्लांट के अंदर भी यही होता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है। बाकी अगर पूछा जाए मोस्टली इंसेक्ट, देखो क्या होता है ना, बच्चा को जब पढ़ाते हैं कि इंसेक्ट के अंदर पहली बार सेक्स डिटरमिनेशन का स्टडी होता है, बच्चा समझता है कि मोस्टली इंसेक्ट के अंदर एक्स 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 वाई मेथड होगा, नहीं, नहीं होगा। मोस्टली इंसेक्ट के अंदर क्या होगा, ये होगा, लिख दिया मैंने एग्जांपल में मोस्टली इंसेक्ट। बाकी और कौन कौन साइड से, कॉकरोच इंसेक्ट ही है, बग इंसेक्ट ही है, ग्रासहोपर इंसेक्ट ही है, एस्केरिस ये एनिलिडा का, एनिलिडा नहीं, ये तो एस्केलमेंथिस का मेंबर है ना। और ये वेलिस्नेरिया ये प्लांट है, और ये प्लांट का नाम दे रखा, याद नहीं रखना, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब बताओ इसके अंदर अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने कि इस एक्स 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 जीरो मेथड में मेल और फीमेल के पास क्या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यस और नो? नहीं है। ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में पूछा जाए तो फीमेल गैमेट ये है और मेल गैमेट ये भी है, ये भी है। तो अगर इससे कंपेयर किया जाए इसका तो बोलेंगे कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है। अगर इसका इससे कंपेयर किया जाए तो बोलेंगे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इवन सेम टू सेम क्रोमोसोम है। लेकिन मेल और फीमेल का मतलब ऑफस्प्रिंग समझते हैं, मतलब इंडिविजुअल समझते हैं। तो क्या मेल और फीमेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम का पूरा एक पेयर है जबकि मेल के पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए, ठीक है। तो दोनों वाला चार्ट खत्म हो गया, आता है बीच वाला। देखो बीच वाले का मोस्टली एग्जांपल जो वो बर्ड है, मोस्टली बर्ड, और भी एग्जांपल बता देंगे इसमें याद रखने के लिए, मोस्टली बर्ड। अब इसमें क्या हो गया, तुम समझ गए सेक्स, अगला कौन आएगा ऑफस्प्रिंग का, ये कौन डिसाइड करेगा? फीमेल डिसाइड करेगी। फीमेल का 2 टाइप का गैमेट बनेगा यार, अब तो तुम समझ गए हो, ए प्लस जेड, ए प्लस डब्ल्यू, और यहाँ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा फीमेल का, सॉरी मेल का, ए प्लस जेड। वही बात कि अगर ये पर्टिकुलर एग अगर इस स्पर्म के साथ, ये स्पर्म एक ही है, चूज कर गया तो कैपिटल ए प्लस जेड जेड, और ये आ गया तो कौन है? मेल। और अगर ये इसके साथ चूज कर गया तो कैपिटल ए प्लस डब्ल्यू जेड, और ये फीमेल। तो यहाँ पे मेलनेस और फीमेलनेस का हक किसके पास है? वो फीमेल के पास है। और इसका मोस्टली एग्जांपल क्या, अच्छा यहाँ से फिर एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या जेड डब्ल्यू जेड जेड और एक्स 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 वाई में कोई डिफरेंस है? 2 डिफरेंस है। पहली बात, क्रोमोसोम अलग अलग टाइप का इसलिए डेजिग्नेट अलग अलग लेटर से किए। दूसरा बात, यहाँ हेट्रोगेमेटिक फीमेल है और यहाँ हेट्रोगेमेटिक मेल है। यहाँ से इसलिए यहाँ सेक्स डिटरमिनेशन फीमेल करती करती है और यहाँ मेल करता है। फिर पूछा गया क्या एक्स 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 वाई मेथड और जेड जेड मेथड में मेल फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? जवाब है यस। ये नहीं पूछा है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है क्या, नहीं, ये नहीं पूछा है। बोला इस पर्टिकुलर टाइप को बिलोंग करने वाले एग्जांपल के मेल फीमेल में जितना क्रोमोसोम सेम सेम है क्या, उसी तरह इधर भी सेम सेम है? जवाब है यस। बोलो समझ में आ गया? अब फिर एग्जाम्पल का क्या है यार, एग्जाम्पल तो तुम लिख लिख के याद कर ही लोगे, जैसे कि बता रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आता है? इसमें एग्जाम्पल आता है पीसेस यानी कि फिश। इसमें एग्जाम्पल आता है तुम्हारा इसमें आता है तुम्हारा रेप्टाइल्स, रुक जाओ, बर्ड, बटरफ्लाई। अब देखो कुछ इंसेक्ट इधर भी आए हैं, हमने उधर मोस्टली इंसेक्ट बोला था, अरे इंसेक्ट तीनों में आ जाता है एग्जाम्पल। बटरफ्लाई, सिल्क वॉर्म, है ना, और ये होते सारे हो गए एनिमल। प्लांट के नाम पे क्या है? फ्रेगेरिया, है ना।
और एक एग्जांपल होगा प्लांट के नाम पर, देख लेना नोट्स में, इलेक्टियर। ये सारे एग्जांपल हैं। अब देखो एग्जांपल के ट्रिक है, समय बहुत ज्यादा हो गया, एग्जांपल का ट्रिक आपको हम कल बताएंगे। आप आज क्या कीजिए, एग्जांपल लिख लिख के याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड, 3 मेथड। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या बोला है, इस वाले को क्या बोला एनसीईआरटी ने, एक्स वाई टाइप, क्योंकि ये तो डिसाइड कर ही नहीं रहा। यहाँ बोला जेड डब्ल्यू टाइप और यहाँ बोला एक्स नॉट टाइप, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो अब आप एनसीईआरटी का पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन बताता हूँ कहां से कहां तक पढ़ लेना। पेज नंबर 85 के स्टार्टिंग से पेज नंबर 86 के एंड तक पूरा पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा, कंप्लीट पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लेना। अभी सेक्स डिटर्मिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खत्म हो गया है, थोड़ी सी बातें हम और करेंगे, कल सेक्स डिटर्मिनेशन खत्म कर देंगे और परसों ह्यूमन जेनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इतना पढ़ के आना, कोई डाउट इरहान? नहीं सर। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।